रानी अंबिका समझ जाती हैं कि वो रखेल मंजली रानी की ही बात कर रहे हैं। रानी अंबिका कहती हैं, मैं आपकी पुत्रवधू हूँ। अभी कुछ समय पहले आपके पुत्र ने मुझसे विवाह किया है। मैं यहाँ एक जरूरी कारण से आई हूँ। बड़े महाराज पूछते हैं, कैसा जरूरी कार्य? रानी अंबिका कहती हैं, पिताजी अब आप यहाँ नहीं रहेंगे, मैं आपको लेने आई हूँ। इसके बाद रानी अंबिका उन्हें कंधे का सहारा देकर चुपके चुपके उसी रास्ते से धीरे धीरे बाहर निकालती हैं। जब वे राजमहल पहुंचती हैं तो देखती हैं कि अभी भी जश्न चल रहा है। रानी अंबिका सीधे उत्सव स्थल में मंच के बीचों बीच बड़े महाराज के साथ खड़ी हो जाती हैं। बड़े महाराज की हालत इतनी खराब होती है कि वहां उपस्थित कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता। यहाँ तक कि महाराज भी उन्हें पहचान नहीं पाते। रानी अंबिका के साथ एक बूढ़े आदमी को खड़ा देख महाराज चौंक जाते हैं। वो रानी अंबिका से पूछते हैं, अंबिका ये क्या नादानी है, आप ऐसे मंच पर किसी को कैसे ले आई हैं? रानी अंबिका शांत स्वर में कहती हैं, महाराज जरा ध्यान से देखिए ये कौन है। महाराज उस वृद्ध को गौर से देखते हैं और जैसे ही पहचानते हैं चौंक उठते हैं। वहां खड़े कई लोग भी उस वृद्ध को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। मंजली रानी और सेनापति भी उन्हें वहां इस हाल में देखकर अवाक रह जाते हैं। रानी अंबिका ये सब देख रही होती हैं। वो देखती हैं कि सेनापति के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, पर मंजली रानी बाकी लोगों की तरह केवल आश्चर्य में खड़ी है। ये देखकर रानी अंबिका मन ही मन सोचती हैं, ये कैसे संभव है? जिसने अपराध किया है वो डरने की बजाय आश्चर्य में खड़ा है। बड़े महाराज को देखते ही महाराज मंच पर आ जाते हैं और पिताजी कहकर उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं, फिर उन्हें गले से लगा लेते हैं। इन सबके बीच सेनापति चुपचाप वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रानी अंबिका मंच से ही कठोर स्वर में कहती हैं, सेनापति आप कहाँ जा रहे हैं? अब तो आप ही हमें बताएंगे कि बड़े महाराज और बाकी सबके साथ क्या क्या हुआ। पूरी सच्चाई अब सबके सामने आएगी। रानी अंबिका के मुख से ये सुनते ही महाराज उन्हें आश्चर्य से देखते हैं। फिर रानी अंबिका कहती हैं, हाँ महाराज ये सब कुछ सेनापति का ही किया धरा है। अपनी पोल खुलती देख सेनापति दोबारा भागने की कोशिश करता है, पर महाराज के आदेश पर कुछ सैनिक उसे वहीं दबोचते हैं और महाराज के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। महाराज पूछते हैं, सेनापति ये क्या मामला है और इन सब घटनाओं से तुम्हारा क्या लेना देना है? सेनापति महाराज के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। महाराज कठोर स्वर में कहते हैं, जल्दी से सच सच बताओ ये सब क्या हो रहा है? फिर सेनापति सब कहना शुरू करता है, मैंने और मेरी प्रेमिका ने इस राज्य को हड़पने का षड्यंत्र रचा था। हमारी योजना थी कि हम आपके पूरे परिवार को धीरे धीरे समाप्त कर दें, जिसकी शुरुआत हमने बड़े महाराज को मारने से की थी, जिनकी मृत्यु शेर के प्रहार से आकस्मिक दिखाई जा रही थी। परंतु सच्चाई ये थी कि हमने उन्हें बावड़ी की तरफ वाले तहखाने में बंदी बनाकर रखा था। ये सुनकर महाराज पूछते हैं, फिर वो शव किसका था जिसका हमने दाह संस्कार किया था? मेरे प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक और एक प्यारे से इमोजी के साथ कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।